नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भैया फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, कोई महिलाओं की सूची के बारे में बात हुई है, उसमें कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है। अब देखिए, सबसे पहले बात है कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1, 3 या फिर 5 या फिर 7। तो देखिए, जो फोर्ब्स की सूची आई है उसमें 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें एक कौन है, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। एक तो उसमें वही है, दूसरी कौन है भैया, दूसरी है शिव नाडर। तो उसमें कितने भैया, 3 महिलाएं शामिल हुई हैं। 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन भैया, एक तो हमारी वित्त मंत्री हैं कौन, निर्मला सीतारमण जी, दूसरी शिवनाडू, उनको इसमें शामिल किया गया है। थोड़ी सी बात कर देखिए भैया फोर्ब्स की, तो फोर्ब्स के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो फोर्ब्स के पूछा जाएगा भैया आपकी स्थापना कब हुई, क्या होगा, फोर्ब्स की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी भैया 1917 में। किसके द्वारा की गई थी, तो 1917 में जो इसकी स्थापना हुई थी वो की गई थी भैया बीसी फोर्ब्स के द्वारा। किसके द्वारा, बीसी फोर्ब्स के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भैया बीसी फोर्ब्स के द्वारा फोर्ब्स की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरी बात यहाँ से क्या पूछेगा कि कौन कौन सी वो महिलाएं शामिल हैं। तो देखिए, वो जो महिलाएं हैं जो फोर्ब्स की सूची में शामिल हुई हैं, अग्रणी नाम में शामिल है भैया निर्मला सीतारमण जी, रोशनी नाडर और कौन से भैया, रोशनी नाडर मजूमदार और किरण मजूमदार। इनको फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। तो भैया कौन है निर्मला सीतारमण जी, कौन आपकी वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण कौन है, ये भारत की वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये फोर्ब्स जो है करता क्या है, फोर्ब्स करता क्या है, तो दुनिया के जो सबसे उभरते हुए चेहरे होते हैं, जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं, तो पावरफुल लोगों की सूची जारी करता है फोर्ब्स। क्या किसकी सूची जारी करता है भैया, पावरफुल महिलाओं की। जो दुनिया की पावरफुल महिलाएं होती हैं, पावरफुल महिलाएं, उनकी सूची जारी करता है फोर्ब्स। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, बीसी फोर्ब्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्या होगा भैया, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीसी फोर्ब्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाल में 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 के बाद में विवादास्पद, मतलब काफी विवाद रहा इस कानून को लेकर के, बुर्का प्रतिबंध। भाई, बुर्का प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू होगा। तो कहां पर होगा भैया, आपके स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इटली या फिर ब्रिटेन। तो भैया कहां पर लागू होने वाला है, देखिए आपको स्क्रीन पर 4 देश नजर आ रहे होंगे। आपको इनमें से किसी एक को बताना भी है इसका राइट आंसर। 3 सेकंड का समय आपके पास में है। और इतनी मैं आपको बात बताऊं, ये चारों के चारों देश कहाँ के हैं भैया, ये सभी देश यूरोपियन कंट्री हैं। कहाँ की, यूरोपियन कंट्री हैं सभी की सभी। तो कहाँ पर है भैया, आपके स्विट्जरलैंड में बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि जो बुर्का होता है ना, उसमें पहचान नहीं पड़ती कि महिला है या पुरुष है। तो क्या होता है, कई बार अवैध तस्करी भी महिलाओं के जरिए, मतलब इस तरह से अवैध तस्करी करते हैं, बुर्के का प्रयोग करके अवैध तस्करी करते हैं स्विट्जरलैंड वालों का, ये मानना है। अब थोड़ी बात करेंगे स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो देखिए स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो होगी आपकी बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। बात करेंगे यहाँ की मुद्रा की, तो जो मुद्रा है यहाँ की स्विट्जरलैंड की, वो क्या है भैया, वो स्विस फ्रैंक क्या है यहाँ की मुद्रा है, स्विस फ्रैंक क्या है यहाँ की मुद्रा। तो इस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहाँ पड़ता है आपके, ये यूरोप में पड़ता है। कहाँ पर, यूरोप में पड़ता है। थोड़ा थोड़ा और ऑप्शन के बारे में देख लेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होगी भैया, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होगी, वो होगी आपकी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी। पूछेंगे भैया इटली के बारे में, तो इटली की राजधानी क्या होगी भैया, रोम। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। बात करेंगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ भैया, ये बसा हुआ आपकी टेम्स रिवर के किनारे,
टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, ब्रिटेन की राजधानी है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे क्या हो गया, 4 ऑप्शन देख लिए। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भाई हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है। केंद्र खोले गए हैं खेलो इंडिया योजना के माध्यम से। भाई 2017-18 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी खेलो इंडिया की। तो भैया तो कितने खेल के भैया, तो यहाँ पर 1250 केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है खेलो इंडिया योजना के तहत। कब शुरू हुई है खेलो इंडिया योजना, तो ये आपकी खेलो इंडिया योजना कब शुरू हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016-17 में। शुरुआत कब हुई थी, 16-17 से 2016 से लेकर 18 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा भैया, पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या हुई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्देश्य क्या है इसका भैया, उद्देश्य है इसका खेलों को बढ़ावा देना, सभी खेलों को समान रूप से बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, सभी खेलों को समान रूप से बढ़ावा देना, सभी खेलों को समान रूप से बढ़ावा देना, समान रूप से बढ़ावा देना, सभी खेलों को समान रूप से बढ़ावा देना। क्या इसका एक उद्देश्य है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए एडीबी की बात है यहाँ पर। तो एडीबी के संबंध किसका भैया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसका आशय है भैया। तो 42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया है। 42 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने भी है, 3 सेकंड का समय आपको दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। भाई 3 सेकंड का समय आपके पास में है, केरल, कर्नाटक, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए केरल, कर्नाटक, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो भैया महाराष्ट्र के द्वारा किसके लिए है, तटीय और नदी तट पर संरक्षण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में 42 मिलियन ऋण का समझौता किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करें भैया एडीबी, किसी बात की एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, फुल फॉर्म क्या होती है भैया इसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है भैया, इसकी फुल फॉर्म है। बात पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भैया 19 जुलाई 1966 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। भैया पूछेगा इसका मुख्यालय, तो वो क्या है भैया, मनीला सिंगापुर में स्थित है। मनीला सिंगापुर में स्थित है, सिंगापुर हांगकांग, हाँ मनीला सिंगापुर में स्थित है, सिंगापुर मनीला में स्थित है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनीला का राजधानी है, सिंगापुर की राजधानी है मनीला। थोड़ा सा कुछ देख लेंगे भैया सिंगापुर के बारे में, हालांकि बेफिक्र बढ़ती चली जाएगी। सिंगापुर के पीएम कौन है, तो सिंगापुर के पीएम है वो है आपके लॉरेंस वोंग सिंगापुर के पीएम। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। मुद्रा पूछ लेना है कि, तो मुद्रा क्या है यहाँ की मुद्रा है आपकी सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है। देखना क्वेश्चन एक है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें क्या करनी है, कंप्लीट करते हुए चलना है। थोड़ी सी बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, तो थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे अभी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो वो है आपके देवेंद्र फडणवीस क्या है यहाँ के सीएम है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है। थोड़ी सी बात करें महाराष्ट्र की राजधानी, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इस प्रकार से एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है महाराष्ट्र लेवल में। थोड़ा सा पूछ लेंगे भैया महाराष्ट्र के राज्यपाल भी तो पूछ सकता है यहाँ से। तो कौन है भैया महाराष्ट्र के राज्यपाल, तो मैं यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन, थोड़ा यहाँ पे लिखो सीपी राधाकृष्णन क्या है भैया महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र की प्रमुख नदी कौन सी है भैया, तो कृष्णा, गोदावरी कहाँ से निकलती है,
गोदावरी निकलती है कलसुबाई ग्लेशियर, कलसुबाई चोटी से। और जो आपकी कृष्णा है वो कहाँ से निकलती है? नहीं नहीं, जो आपकी गोदावरी रिवर है वो कहाँ से निकलती है? कलसुबाई चोटी से। और जो आपकी कृष्णा रिवर है वो कहाँ से निकलेगी? जो कलसुबाई कृष्णा है वो निकलती है आपकी महाबलेश्वर से। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों चोटियां कहाँ पड़ती है? आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताने के लिए बहुत सारी बातें और भी बनाई जा सकती है, जैसे केरला की राजधानी, केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी क्या? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या? केरला की राजधानी है। थोड़ी सी बात करें कर्नाटक की राजधानी, गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी क्या आपकी? तो देखिए मच्छर कहाँ बैठा है बोर्ड पर। गोवा की राजधानी क्या आपकी? पणजी। तो देखिए गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। बात करें कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी आप मुझे बताएं क्या होगा भैया? कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलोर। क्या होगी भैया? बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो भैया किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात हुई है। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात हुई है। राज्य विधानसभा एप्लीकेशन लॉन्च किया है तो भैया वो सीएम है हिमाचल प्रदेश के। कहाँ के सीएम है? हिमाचल प्रदेश के हैं। किस पार्टी के भैया? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है यहाँ के। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है। किस पार्टी के भैया? वो तो कांग्रेस पार्टी के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस पार्टी के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? वो है आपकी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ की, देखिए हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पर दिए गए हैं भैया। कवियत्री गगन गिल, कवियत्री सूर्यबाला, कवियत्री मनु भंडारी। तो भैया चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हुई है भैया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। वही कवियत्री गगन गिल, कवियत्री सूर्यबाला, कवियत्री मनु भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसको दिया गया है? वो दिया गया है आपकी कवियत्री गगन गिल को। कवियत्री गगन गिल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। थोड़ी सी बात करें कवियत्री पुरस्कार के बारे में, तो देखिए साल 2024 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार गगन गिल को, उनकी रचना, देखिए गगन गिल को दिया गया। ये बात तो जाए 2024 के लिए दिया गया। किसके? 2024 के लिए दिया गया। रचना कौन सी है? तो देखिए रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रचना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में सीधी सीधी रचना देकर पूछेगा। तो कौन सी रचना भैया? मैं जब तक बाहर आई, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है कवियत्री गगन गिल को। और बात करेंगे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसको दिया गया था भैया? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। कौन सी रचना थी भैया इनकी? पहले की बात है, देखना है पर पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। उन्हें यह पुरस्कार उनकी रचना राज तरंगिणी के लिए मिला था। किसके लिए? राज तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। कब मिला था भैया? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कब मिला था। तो ये मिला था आपका 1955 में। कब मिला था भैया? 1955 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भारत में कौन सा राज्य छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में सबसे आगे है? भारत में कौन सा राज्य छत पर सौर ऊर्जा लगाने में सबसे आगे है? चार ऑप्शन आपको दिए गए भैया। तो कौन सा राज्य है छत पर सौर ऊर्जा लगाने में सबसे आगे है? तो बताइए भैया। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो कौन सा राज्य है? तो भैया आपका गुजरात। जो आपका गुजरात है वो छत पर सौर ऊर्जा लगाने में सबसे अग्रणी राज्य है। कौन सा भैया? गुजरात। अब देखना बात करेंगे भैया इसकी छत पर सौर ऊर्जा योजना। छत पर सौर ऊर्जा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? आपकी पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। पीएम मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है। शुरुआत इस तरह से लिख लेंगे, शुरुआत पूछ लेगा एग्जाम में। शुरुआत पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत करी। कहां से करी थी? अब गुजरात से ही इसकी शुरुआत हुई थी। गुजरात से ही इसकी शुरुआत हुई थी। थोड़ी सी बात कर लेंगे गुजरात की। तो गुजरात के सीएम कौन है भैया? गुजरात के सीएम तो भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल का गुजरात के सीएम है।
थोड़ी सी बात करें यहाँ के राज्यपाल, राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो वहां के आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत क्या है यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। थोड़ी सी पूछ लेगा भैया यहाँ की राजधानी, तो गुजरात की राजधानी क्या भैया, गांधीनगर, गांधीनगर क्या है यहाँ की राजधानी है, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। पूछे प्रमुख नगर, प्रमुख नगर भी तो पूछ लेगा यहाँ का, प्रमुख नगर कौन सा होता है, अहमदाबाद, अहमदाबाद भैया क्या है प्रमुख नगर है, अहमदाबाद। किस लिए प्रमुख नगर है वो, अहमदाबाद प्रमुख नगर किस लिए है, तो आपको तो भैया इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को। कपड़ा उद्योग में अग्रणी है ये उत्तर भारत में, जैसे एक ब्रिटेन का शहर है मैनचेस्टर, किस लिए जाना जाता है, कपड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है। उसी तरह उत्तर भारत में जाना अहमदाबाद, वो क्या आता है भैया उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहा जाता है इसको, अहमदाबाद को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैनचेस्टर किस नाम पे पड़ा भैया, तो इंग्लैंड का एक नगर है मैनचेस्टर, जिसके नाम पे अहमदाबाद का नाम मैनचेस्टर पड़ा। बात करें राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या आपकी जयपुर, राजस्थान की राजधानी क्या है आपकी जयपुर। तो आपका ऑप्शन नंबर जैसे डी हुआ। थोड़ी सी ऑप्शन के बारे में बात करें, जयपुर यहाँ की राजधानी है, इसे गुलाबी शहर कहते हैं, गुलाबी शहर भी कहते हैं इसको जयपुर को। कर्नाटक की बात करें बेंगलोर, क्या है भैया बेंगलोर, कर्नाटक की बात करें बेंगलोर यहाँ की कैपिटल है, क्या है भैया भारत की हाईटेक सिटी। बेंगलोर को क्या कहते हैं भैया, भारत की हाईटेक सिटी कहते हैं, हाईटेक सिटी। थोड़ी सी बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या भैया मुंबई, हीरो की खान कहते हैं मुंबई को, हीरो की खान। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लेखिका सूर्यबाला को कौन देश को वासी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है, कौन सा नंबर का प्रदान किया गया। इन्हें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि देखिए भैया व्यास सम्मान किस देश की महिला को, मतलब किस महिला को मिला, तो सूर्यबाला को मिला। किस उपन्यास के लिए मिला, तो किस उपन्यास के लिए मिला भैया कौन देश का वासी। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बने। तीसरा बनेगा कौन सा पुरस्कार मिला, तो देखिए 34वां पुरस्कार मिला है भैया व्यास सम्मान मिला है। बात करें स्थापना कब हुई थी, जो आपका व्यास सम्मान है इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। के व्यास सम्मान की स्थापना के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में की थी। किसने की थी भैया, के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। और इसमें जो राशि होती है ना 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है, एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो किस प्रकार से पूछा जाएगा भैया व्यास सम्मान किसको मिला, पहली बार तो कौन सा मिला, तो 34वां मिला। किसको मिला, सूर्यबाला को मिला, 34वां मिला सूर्यबाला को मिला। तीसरा प्रकार से पूछा जाएगा कौन से उपन्यास के लिए मिला, तो भैया कौन देश का वासी, कौन देश का वासी। इस प्रकार से बोलेंगे कौन देश का वासी, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। कहाँ की रहने वाली है, कलकत्ता की रहने वाली है आपकी सूर्यबाला सिंह। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। पहली बात तो भैया गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया था, मतलब क्या गोवा पे किसी और लोगों का कब्जा था क्या। मैंने कहा भैया बिल्कुल, जो अपना पूरा इंडिया था उस पर कब्जा था ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटेन वाले लोग हैं। लेकिन जो अपना गोवा था, गोवा पणजी वहां की राजधानी, इन पर कब्जा था पुर्तगालियों का। इसका भैया पुर्तगालियों का कब्जा था इन बस्तियों पर। कब आजाद हुआ भैया 1954 में, तो लोग छोड़कर चले गए, 1954 में तो लोग छोड़कर चले गए। और 1961 में इसको गोवा को भारत में विलय कर लिया गया। 1954 से लेकर 61 तक ये अपने अधीन ही रहा, मतलब किसी का भारत का अधीन तो नहीं रहा, स्वतंत्र रूप से रहा। लेकिन 61 में आकर के इसको कहाँ शामिल कर लिया गया भैया, भारत में शामिल कर लिया गया। तो भैया 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है भैया, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस ऑपरेशन को बताया भैया, तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑपरेशन विजय के तहत इसको भारत में शामिल किया गया था। देखिए थोड़ा भैया गोवा के बारे में।
फिर गोवा को आजादी दिलाने के लिए भारतीय सरकार ने ऑपरेशन विजय, मैंने बताया नहीं, ऑपरेशन विजय के तहत कार्रवाई की गई थी 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था भैया, गोवा को आजादी दी गई थी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसको वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखना भाई, अब जो है ना 2 दिन में सम्मान दिए जा रहे हैं, तो सम्मान से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पुरस्कार से, और पुरस्कार से क्वेश्चन थ्योरी वहां से नहीं आते हैं, उसकी हिस्ट्री से। अब पुरस्कार से सम्मान यदि क्वेश्चन आएगा ना, तो वो करंट से आता है, क्योंकि जो बच्चा क्या होगा, करंट से अपडेट रहेगा, वो क्या करेगा भैया, एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं, अपना बेस तो सभी इक्वल करके रखते हैं। अब बताओ, देखो भैया, समता प्रसाद मिश्र को दिया गया, अनोखीलाल मिश्र को, कंठे महाराज या फिर स्वपन चौधरी, किसको दिया गया भैया, स्वपन चौधरी को दिया गया है। तो किसको दिया गया भैया, ये तानसेन सम्मान दिया गया आपकी स्वपन चौधरी को। कहाँ की रहने वाली है, कलकत्ता की रहने वाली है। तानसेन सम्मान दिया गया है, किस लिए दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है तानसेन सम्मान? तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं भैया, किस लिए तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। थोड़ा तानसेन सम्मान के बारे में आपको बताऊं तो कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पद्मश्री पंडित स्वपन चौधरी को तानसेन सम्मान दिया गया है। बात करें तानसेन क्या थे भैया, तानसेन जो थे एक गायक थे, किसके दरबार में भैया, अकबर के। तानसेन की बात करें थोड़ी सी, तानसेन के नाम पर दिया था, तो क्या थे भैया, अकबर के नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न। अब देखो तानसेन पुरस्कार थोड़ी सी देखें, तो तानसेन जो पुरस्कार है उसकी स्थापना 1980 में की गई थी। 1980 में तानसेन पुरस्कार की स्थापना की गई। तानसेन पुरस्कार जो है हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को प्रदान किया जाता है। फिर मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग द्वारा हर वर्ष तानसेन सम्मान दिया जाता है। किस वर्ष को भैया, मध्य प्रदेश कहाँ गया भैया आपके, मध्य प्रदेश, इस मध्य में दिया जाता है। इस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है, फिर मध्य प्रदेश की इस मध्य में दिया जाता है तानसेन सम्मान। क्या हुआ यार ये पीडीएफ में, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक है। भारतीय खो खो महासंघ, देख रहे हैं, भारतीय खो खो महासंघ ने पहले खो विश्व कप 2025 के लिए, पहले खो खो विश्व कप 2025 के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ब्रांड एम्बेसडर क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2025 का जो होगा आपका विश्व कप, 2025 का जो विश्व कप होगा उसके लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, राजकुमार या फिर सलमान खान। तो किसको नियुक्त किया गया? वो किया गया भैया आपके सलमान खान को। किसको भैया? सलमान खान को नियुक्त किया गया है। अब बात करें भैया किसकी, सलमान, उसकी खो खो की। खो खो की जो बात आएगी तो यहाँ तक पूछा जाएगा इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी इसमें होते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने खिलाड़ी इसमें होते हैं। तो ये जो खो खो है इसमें होते तो कितने भैया? 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर कितने आते हैं भैया? मैदान पर 9 ही आते हैं, 9 ही आते हैं खेलने के लिए। मैदान पर कितना है भैया? 9 खिलाड़ी ही आते हैं। कितने भैया? 9 खिलाड़ी मैदान पर आते हैं। टोटल कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी होते हैं। 2 पारियों में खेल खेला जाता है खो खो। दोस्तों आज की क्लास चलो दोस्तों आज की क्लास में हमारी करंट अफेयर्स की में लगभग हमने 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।